यह एक सिंटांग की कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म में नीरनका का उपयोग किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, केवल आत्मसुधार और खुद को पार कर आगे बढ़ने से ही वह अपने जीवन का असली मालिक बन सकता है। हर बार जब घर में यह आवाज गूंजती थी, नौकर समझ जाते थे कि कुछ बड़ा गड़बड़ होने वाला है। वे हड़बड़ी में खाने पीने की चीजों को अलमारियों में छिपाने लगते, डरते कि कहीं कुछ छूट न जाए। जैसे ही आखिरी पकवान छिपाया जाता, नटखट बकबक अपनी शरारतों के साथ थमकता। उसकी नाक बहुत तेज थी और वह पहले ही खाने की खुशबू सूंघ चुका था। वह मासूमियत से इधर उधर घूमता, लेकिन नौकर उसे इतनी आसानी से लाड प्यार नहीं दिखाते थे। बक इतना बेफिक्र इसलिए था क्योंकि उसका मालिक एक अमीर आदमी था जो उसे बेहद प्यार करता था। लेकिन आज का दिन खास था, इसलिए मालिक ने खुद उसे घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। चालाक बक खिड़की से अंदर जाने की फिराक में था, लेकिन मालिक ने पहले ही इसकी तैयारी कर रखी थी। जब मालिक उसे समझाने लगा तो बक बहाना बनाकर वहां से भाग निकला। दोपहर के खाने के वक्त भूखा प्यासा बक वापस लौटा। तभी उसकी नजर टेबल पर सजे स्वादिष्ट खाने पर पड़ी। इस बीच अमीर आदमी अपने परिवार के साथ तस्वीर खिंचवाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही कैमरे का शटर दबने वाला था, बक मस्त चाल में चलते हुए एक चिकन लेग मुंह में दबाए अंदर आया। सबसे पहले फोटोग्राफर को गड़बड़ महसूस हुई, फिर सबकी नजर बक पर पड़ी। पूरे घर में बेचैनी छा गई। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसी रात बक को फिर से घर से बाहर निकाल दिया गया, पर इस बार यह हमेशा के लिए था। देर रात माली ने दयालुता दिखाते हुए उसके लिए खाना लाया, लेकिन कुछ अजीब था। उसने खाना एक पिंजरे में डाल दिया। बक को शक तो हुआ, लेकिन उसकी भूख ज्यादा हावी थी। जैसे ही उसने पिंजरे में छलांग लगाई, दरवाजा बंद हो गया। अब बहुत देर हो चुकी थी। बक को बेच दिया गया था। वह जितना चिल्लाया उतना ही बेबस महसूस किया, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। उसे कई हाथों से गुजारते हुए कहीं दूर भेज दिया गया। जब उसे दोबारा रोशनी देखने का मौका मिला तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। ये जगह थी अलास्का, जहां खनन करने वाले आते जाते थे। ये उसकी पहली बार थी जब उसने इस ठंडे उत्तर की धरती पर कदम रखा था। जैसे ही बर्फ के ठंडे एहसास ने उसे झकझोरा, उसके भीतर कुछ नया जागा। अपने नए सफर में बक एक अनुभवी ब्लैक भाई की नजर में आ गया, जिसने उसे दोगुनी कीमत देकर खरीद लिया। उसकी पत्नी इससे नाखुश थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आगे चलकर बक कई बार उन्हें मुसीबत से बचाने वाला था। लेकिन फिलहाल वह एक अनुभवहीन कुत्ता था जिसे स्लेज डॉग बनना था। जब टीम चलने को तैयार हुई तो बक को कुछ समझ नहीं आया और वह घसीटा जाने लगा। उसकी हालत देखकर बाकी कुत्ते हंसने लगे, लेकिन जल्द ही उसने लय पकड़ ली। हालांकि उसका शरारती स्वभाव कम नहीं हुआ। एक दिन उसने इतना गलत दिशा पकड़ ली कि पूरी स्लेज टीम को पहाड़ से नीचे खींच दिया। उसके इस व्यवहार से सभी कुत्ते चिढ़ गए, लेकिन ब्लैक भाई उसे हमेशा सपोर्ट करता रहा। धीरे धीरे बक ने टीम वर्क की अहमियत समझी और खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। लेकिन पैक का लीडर, एक घमंडी हस्की, हमेशा बक को नीचा दिखाने में लगा रहता। एक दिन जब मालिक की पत्नी जमी हुई झील पर चल रही थी, बर्फ अचानक टूट गई और वह डूबने लगी। दूर खड़े उसके पति और कुत्ते ने इसे देखा, लेकिन बक सबसे पहले भागकर पानी में कूद पड़ा। बर्फ के नीचे से उसने महिला को बाहर निकाला, लेकिन खुद ठंडे पानी में फंस गया। ब्लैक भाई ने उसे बचाने के लिए बर्फ तोड़नी चाहिए, लेकिन यह आसान नहीं था। तभी एक लकड़ी का डंडा उसके हाथ में आया। वो बक ही था जिसने उसे दिया था। इस बहादुरी के लिए बक को एक बड़े चिकन लेग का इनाम मिला, लेकिन हस्की ये सब देखकर जलने लगा। उसने बक को फंसाने के लिए एक मासूम खरगोश को मार डाला, जिससे दोनों कुत्तों के बीच एक युद्ध छिड़ गया। बक पहले झिझका, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर का जंगली स्वभाव जागने लगा। उसने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और हस्की को हरा दिया। अगले दिन हस्की कहीं गायब हो गया। अब बक को लीडर बनने का मौका मिला, लेकिन मालिक ने पहले इनकार कर दिया। बाद में जब उन्होंने देखा कि बक का आत्मविश्वास बढ़ चुका है, तो उन्होंने उसे ये जिम्मेदारी दी। बक ने अपनी टीम को बर्फीले तूफानों के बीच भी शानदार ढंग से लीड किया और रिकॉर्ड समय में चिट्ठियां पहुंचाई। लेकिन समय बदल रहा था और अब टेलीग्राम ने स्लेज डॉग्स की जगह ले ली।
बक को फिर से बेचा गया, इस बार लालची सोने के खोजियों के हाथों। जब उन्होंने देखा कि कुत्ते गाड़ी नहीं खींच पा रहे हैं तो वे उन्हें मारने वाले थे, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी बीच में आया और बक को बचा लिया। बूढ़े आदमी ने बक को अपना साथी बना लिया। दोनों ने साथ में एक नया सफर शुरू किया, जहां उन्होंने गोल्डन रिवर, सोने की नदी खोजी। इसी दौरान बक को एक सफेद रंग की जंगली भेड़िया मिली। वह पहली नजर में उससे प्रेम कर बैठा और धीरे धीरे भेड़ियों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। लेकिन जब बक अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, तब उसका इंसानी साथी एक दुश्मन द्वारा मार दिया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद बक ने इंसानों की दुनिया छोड़ दी और हमेशा के लिए जंगल में अपने भेड़िया परिवार के साथ चला गया। यह फिल्म एक कुत्ते की अद्भुत यात्रा को दर्शाती है, जो इंसानी दुनिया से जंगली जीवन तक का सफर तय करता है। फिल्म का संदेश साफ है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, केवल अपनी सीमाओं को पार करने से ही हम अपने सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं।